मौसम की बात करेंगे कि मौसम अगले पूरे हफ्ते में कैसा रहेगा। और मौसम की जब बात की जाए तो ये सर्दियां काफ़ी ज़्यादा फीकी फीकी गई हैं। स्पेशली अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पंजाब की, सिंध की, किसी भी एरिया में उस तरह से खुल के बारिशों का स्पेल देखने को नहीं मिला। इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट जो एक दो वीक्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन तमाम तर के ऊपर बात करने के लिए जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौसमियाती एक्सपर्ट हैं। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जवाद साहब, सबसे पहले तो सवाल यही है कि अगले हफ्ते में इस जो कमिंग वीक है इसमें हमें कोई बारिशें देखने को मिलेंगी पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए बड़े शहरों की तो? जी, बहुत शुक्रिया अमाद भाई। बिल्कुल एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो कल रात से जो है वो पाकिस्तान के मगरिबी इलाकों को जो है वो इफेक्ट करना इसने शुरू कर दिया है। जिसमें इब्तदाई तौर पर अगर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो चमन, क्वेटा, ज़ियारत, जोब और इसके आसपास के जो इलाके हैं, किला सैफुल्ला के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो हल्की-हल्की बारिशें शुरू हो चुकी हैं। और आज 10 तारीख से लेके तकरीबन 13 तारीख तक जो है ये मगरिबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों को मुतासिर करेगा। जिसमें बलूचिस्तान है और फिर कल आज शाम या रात से जो है ये सिस्टम फिर पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर तकरीबन 70 से 80% इलाके गिलगित बल्तिस्तान के, वज़ीरिस्तान के, केपीके के कई इलाकों में, कश्मीर के कई इलाकों में जो है ये बारिशें, पहाड़ों पर जो है वो अच्छी बर्फबारी देगा। फिर ये सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ता है तो 11 तारीख के आसपास जो है ये अपर पंजाब के जो हमारे इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई टेक्सला, मरी के कुछ इलाके, गलियात के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो हल्की-फुल्की लाइट रेन जो है वो इस सिस्टम के ज़ेर असर हो सकती है। तो नेक्स्ट कमिंग 3 डेज़ जो है वो इस सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे और मच नीडेड जो हमें बारिशों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन एरियाज़ में बारिशें रहेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध के जो इलाके हैं वो फ़िलहाल इस सिस्टम से अभी भी महरूम ही हैं। और सिंध में ओवरऑल जो है वो आने वाले दिनों में हवा का पैटर्न जो शिफ्ट होगा इस सिस्टम की वजह से, तो थोड़ा बहुत दिन और रात के औकात में जो है वो टेम्परेचर हल्के-फुल्के बढ़ेंगे। गर्मी थोड़ी-सी दिन के टाइम पे जो है ना हल्का वार्म फील हो सकता है। लेकिन जवाद साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं ना कि नेक्स्ट मतलब अगर इसी वीक की बात करें तो कुछ ऐसे डेज हैं जिनमें बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें ना कि खुलकर बारिशें होना, तो वो अभी तक नहीं हो रही हैं। तो क्या इस हवाले से कोई पेशगोई है कि खुलकर बारिशें ताकि हो जाएं, जो बीमारियां बढ़ी हैं वो भी थोड़ी ख़त्म हो जाए? और जो हमें नज़र आ रहा है, लाइक इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो इस्लामाबाद में आप ग्रीनरी देखें, बिल्कुल फीकी पड़ गई है, बिल्कुल दरख्त अगर आप देखें तो कुछ भी वैसा नहीं है जिस तरह से होता था ऐसे महीनों में। बिल्कुल गज़ल ऐसा ही है। देखिए इस दफ़ा जो है वो सर्दी का जो हमारा सीज़न आया है, वो ग्लोबल पैटर्न्स जो है वो शिफ्ट होने की वज़ह से उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट रहा है। ला नीनिया में अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और आस-पास के जो खित्ते के ममालिक हैं, यहाँ पर सर्दी में बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम काफ़ी हद तक हो जाती हैं। इस दफ़ा भी हमने यही देखा, दिसंबर भी मामूल से कम गया, जनवरी भी जो है वो मामूल से काफ़ी हद तक कम गया और उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो फ़ेब में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, जिस तरह आपने खुल के बारिशों के हवाले से कहा कि ये जो इस वक़्त पैटर्न है, ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है और इसकी कमज़ोर होने के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमें फ़ेब के आखिरी हफ्तों में, आखिरी दिनों में या मार्च में जो रमज़ान का जो हमारा महीना होगा, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो खुल के जो बारिशें हैं, जो अच्छे जो ताकतवर स्पेल हैं, जो मुल्क के बड़े हिस्से को मुतासिर करें, तो स्पेशली इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों में यहाँ पर इस वक़्त ड्राउट्स के जो है वो सिचुएशन जारी है। तो इसमें इंशाल्लाह रिलीफ जो है वो हमें काफ़ी हद तक मार्च के महीने में नज़र आना शुरू होगा। अ- फिलहाल ये जो दिन है, ये थोड़े बहुत अभी ऐसे ही चलेंगे, सिस्टम आएँगे लेकिन वीक होंगे, इसलिए थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स होंगे। ज़्यादा इनके इफ़ेक्ट्स बलूचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ में होंगे। पंजाब और सिंध में जो है इनके इफ़ेक्ट्स मिनिमल रहेंगे। अच्छा जवाद साहब, ये जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। 2022 की बात की जाए तो उसमें तो पूरे मुल्क में बर्फबारी भी हुई थी, पहाड़ी एग्जैक्टली। इलाकों में फिर बारिशों का बड़े स्पेल हुए थे। लेकिन 23 और 24 थोड़ा सा उस हवाले से इस तरह रहा कि मार्च में, अप्रैल में, मई में जाके बारिशें हुई और जो गर्मी का सीज़न है वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो गया, मतलब सर्दी का सीज़न, बैग यू पार्डन। सो अब ये पैटर्न इसी तरह चलेगा या इसको वापस उसी तरह आप देख रहे हैं अगले एक दो साल में, जिस तरह हमारी सर्दियाँ नवंबर से स्टार्ट होती थी और आके फैब में ख़त्म हो जाती थी? देखिए, ये जो है ना ये पैटर्न अब दोबारा जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अमूमन ये जो पैटर्न होते हैं ये डेढ़ 2 साल 3 साल तक भी कंटिन्यू कर जाते हैं ग्लोबली।
लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो एक तो इनकी शिद्दत में काफी हद तक चेंजिंग आ गई है, दूसरा इनका ड्यूरेशन में भी जो है वो काफी हद तक चेंजिंग आ गई है। जिस तरह आपने 2022 की बात करी, तो 2022 में यही लानीना था, जिसमें हमारे यहाँ मानसून में अगर ये लानीना पैटर्न होता है, तो काफी अच्छी शदीद बारिशें होती हैं, और हमने देखा भी कि 2022 में जो है वो जबरदस्त फ्लडिंग सिचुएशन थी हमारे मुल्क के बहुत बड़े हिस्से में। फिर ये लानीनिया अगर स्ट्रॉन्ग शिद्दत में होता है, तो फिर इसके जो इफेक्ट सर्दी के जो बारिशें होती हैं उस पे भी वही अब नॉर्मल बारिशों के ही पड़ते हैं। लेकिन 23 आते आते ये कमजोर हुआ, मॉनसून का जो सीजन था वो हमारा इफेक्ट हुआ। 24 में जो है वो नीनियो पैटर्न आ गया, और अब उसके फौरन बाद जो है वो सर्दी आते आते एक बार फिर लानीनिया इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। लेकिन अगर ये कमजोर शिद्दत में हो, वीक स्टेटस में हो, तो फिर ये सर्दी की बारिशों जो है वो बहुत ज्यादा कम कर देता है। अमूमन ये जो पैटर्न चलते हैं ये 1.5 2 साल 2.5 साल तक रहते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में 4 सालों में जो है ये हर 6 8 महीने बाद या मैक्सिमम 1 साल बाद इतने बड़े से शिफ्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि फिर वो सारा जो मौसम है ग्लोबली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, जिसके इफेक्ट्स हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में से है, जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के जो है वो इफेक्ट्स हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से। सही। अच्छा, तो जवाद साहब, अब ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं ना कि अब आजकल जो मौसम चल रहा है, अब रात को ठंड होती है, सुबह भी किसी हद तक ठंड होती है, लेकिन जो दिन है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो अब क्या ये पैटर्न हम ये समझे कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी फिर ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी एक्सटेंड हो जाएगा उसका पीरियड? जी बिल्कुल गजल, देखिए सर्दी का जो सीजन है मिड ऑफ ऑलमोस्ट फेब हम गुजार रहे हैं अभी, और ये तकरीबन 70 80% जो है वो पाकिस्तान के जो हमारा जो सर्दी का जो सीजन होता है ये अब गुजर चुका है। स्पेशली जो हमारे सदर्न एरियाज हैं, कराची समेत जो हमारे साहिली इलाके हैं, यहाँ पर तो अब दिन में जो है वो गर्मी होना शुरू हो गई है। टेम्परेचर 30 31 डिग्री तक भी जा रहा है, और आने वाले दिनों में जो है ये मजीद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि फेब का एंड आना शुरू होगा, मार्च आपको पता है कि हल्का फुल्का गर्म होना शुरू हो जाता है, बाहर का मौसम आ जाएगा, तो उसमें यही होता है कि रात के टाइम पे जो है वो हल्की खुनकी रहती है। टेम्परेचर जो है वो 10 12 13 डिग्री, जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी है यहाँ पर भी सिंगल डिजिट्स में 9 10 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन दिन के टाइम पे जो है वो अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उन इलाकों में अभी 24 25 26 है, और आने वाले हफ्तों में जो है ये मजीद बढ़ेगा। जैसे जैसे सर्दी का सीजन खत्म हो रहा है, हम बाहर के मौसम की तरफ जा रहे हैं, मार्च की तरफ जा रहे हैं, और मार्च का एंडिंग फिर आपको पता है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो गर्मी प्रॉपर जो है वो गर्मी के स्पेल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जवाद साहब, ये जो पैटर्न है ये डेफिनेटली चेंज होगा, और ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं। अगर ओवरकम करने की बात की जाए तो किस तरह से हम इसको ओवरकम एग्जैक्टली। कर सकते हैं और वापस अपने पैटर्न में आ सकते हैं? देखिए अहमद भाई, ये जो ओवरकम करने की बात आपने कही है, ये वैसे तो बहुत वो है, लेकिन देखिए ये जो सिचुएशन हुई है, ये जो पैटर्न्स चेंज होना शुरू हुए हैं, जिस स्टेज पे आज हम मौजूद हैं, ये कोई रातों रात ये सिलसिला नहीं हो गया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ है, आज से 100 125 साल पहले, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते चले गए, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ाते चले गए। तो ये इतने लंबा अरसा, समझे 1 सदी लगी है इस चीज को यहाँ पर इस स्टेज में आने में। अगर इसे ओवरकम करने की बात की जाए, फौरी तौर पे अगर क्लाइमेट इमरजेंसी के उस पे भी अगर हम इकदाम करना शुरू करें, जिस तरह हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है, प्लांटेशन को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि जो ऑलरेडी जो हमारे पास जो प्लांटेशन मौजूद है, जो दरख्त मौजूद है, उन्हें प्रिजर्व करें। हम देखते हैं कि आजकल जो है वो आप देखें कि जगह जगह जो है वो दरख्त काटे भी चले जा रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, तरक्की करना जरूरी है, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें खत्म किया जाता है, शायद उतने हिसाब से जो है उन्हें उनका रिबर्डल नहीं मिलता है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हम देखते चले जा रहे हैं। अगर फौरी तौर पे इस वक्त भी ऑन द स्पॉट अगर हम ये सारी चीजों को रोकना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तो कम से कम भी 20 25 साल लगेंगे इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता टेबल्स को टर्न होने में। लेकिन शायद हमारे लिए इतनी ज्यादा वो ये फायदेमंद ना हो, लेकिन हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर मौसम इसी तरीके से खराब होता चला गया, तो देखिए हमें तो नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, हम में से बहुत सारे लोग अपनी आधी जिंदगी शायद गुजार भी चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये परेशान कुन है। अगर आज हम रोकते हैं तो फायदा उन्हें है, अगर आज हम इन चीजों को नहीं रोकते और इसी तरीके से चलने देते हैं, तो उन
आने वाली नस्लों के लिए जो है वो बहुत सही, ज्यादा ज़ाहिर है मुश्किलात बढ़ जाएंगी। थैंक यू सो मच। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और सिर्फ डिस्कशन हम कर रहे थे ओवरऑल वेदर के ऊपर, क्योंकि अब उन्होंने भी यही कहा कि शायद अब बारिशें जो है वो उस तरह से नहीं बरसेंगी जिस बिल्कुल तरह से ऐसे ही है। पिछले पैटर्न्स में बढ़ती थी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस।